और अब देखते हैं कि वो कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर जीएसटी बचत उत्सव का बड़ा असर देखने को मिला है और किस तरह से त्योहारी सीजन में ये एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। फेस्टिवल शादियों के सीजन में ये 7 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान जताया जा रहा है। 21 और 22 सितंबर के बीच बात करें, जब ये जीएसटी लागू हुआ तो डिजिटल पेमेंट का जो आंकड़ा है वो 10 गुना बढ़ गया। यानी अब लोगों ने जीएसटी का फायदा उठाना शुरू किया और इसी वजह से ये जो त्योहारी सीजन है, जो कि नवरात्र से शुरू हुआ, धनतेरस, दिवाली होते हुए ये पूरा क्रिसमस होते हुए और संक्रांति तक जाएगा, उसने इसको ऐतिहासिक बना दिया। नवरात्र के पहले 8 दिनों में मारुति ने 1.63 लाख गाड़ियां बेची। ये अब तक का रिकॉर्ड है। और केवल अष्टमी दिन अगर एक दिन की बात करें तो 35,000 गाड़ियों ने 35 सालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। तो आप समझिए कि एक दिन में इतनी ज़्यादा सेल्स मारुति सुजुकी ने की। ऑटो सेक्टर में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला। महिंद्रा की बात करें तो बिक्री में 60% का इजाफा हुआ है। और ये तो घरेलू कंपनियों की बात रही, लेकिन दूसरी कंपनियां हैं, उन्होंने भी फ़ायदा कमाया इन नवरात्रों के सीज़न में। ऑटो रिटेल उद्योग फाड़ा ने कहा कि जो 34% की जो बिक्री है उसके आंकड़े दिखाते हैं कि ये काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। 34% का इजाफा देखा गया है। केवल नवरात्रों का ये सीज़न, अभी हम नवरात्र से लेकर के उसके आगे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल ये नवरात्रों की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 40 से 45% का इजाफा दर्ज किया गया, क्योंकि लोगों की कोशिश होती है कि इसी त्योहारी सीजन में कुछ घर में नए इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के आएँ। और ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर जो बिक्री के आंकड़े देखने को मिले, करोड़ों की संख्या में, करीब 270 करोड़ से ज़्यादा आप देखें तो अमेजन के जो प्लेटफॉर्म है उस पर लोगों ने जाकर के जो सामान है उसकी खरीदारी के लिए खोजबीन की, कई घंटे लगाए। और डिजिटल पेमेंट्स में इजाफा ये दिखाता है कि लोगों ने खरीदारी में रुचि दिखाई है।